नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज फिर से हम करने वाले हैं डी ट्रिपल एस पी की ट्रेंडिंग क्वेश्चन सीरीज। और ये वो ही क्वेश्चन रहने वाले हैं जो डी ट्रिपल एस पी के ट्रेंड में बने हुए हैं या फिर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। और ये आपको जून, जुलाई, अगस्त जितने भी अभी तक हमारे एग्जाम हुए हैं उन सब में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको देखकर मैंने ये जो है क्वेश्चन पिक किए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो आपको जैसे पता ही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी रहने वाली नहीं है। आपको 4 से 5 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा और उससे आपको समझा दूंगा कि जैसे ही अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आप क्वेश्चन को एक्यूरेट सोल्व कर पाओ और कम समय में सोल्व कर पाओ। और मेरा मकसद है इस सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन में पिक करूं जिससे कि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट हो सके। तो चलिए अपनी आज की क्लास करते हैं भाई स्टार्ट। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक चीज़ समझना जरूरी है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना जरूरी है। तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, रेशियो वाले की, है ना। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे A/B और C/D, तो इसको आपको सोल्व कैसे करना है तो मैंने आपको पहले भी बताया है और आज फिर से बताता हूँ। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे आपको क्या करना है, जो पास पास वाले हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, और जो दूर दूर वाले हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है इतनी बात। तो देखिए यहाँ पर बी और सी की आपस में गुणा कर दो बराबर ए और डी की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है। अब इसको आप, एक तो हमारा ये हो गया तरीका, ऐसे लिख लिया। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे A/B है तो इसको लिख सकते हैं A/B बराबर C/D है, इसको लिख सकते हैं C/D। जब आप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए के डी से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा AD बराबर बी की सी से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा BC। तो यहाँ से भी देखिए सेम बात हमारी निकल के आई, जो बात यहाँ पर निकल के आई थी सेम बात यहाँ पर निकल के आई। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट जब भी ऐसा दिखाई दे पास पास वाले जो भी हैं उन संख्याओं की आपस में गुणा कर दो और जो दूर दूर वाले हैं उन संख्याओं की आपस में गुणा कर दो। तो समझ पाए पैटर्न को। अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, 3 से 4 5 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, आए तो लगभग हर सेट में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिया भी है क्योंकि ये बार बार आपसे रिपीट हो रहा है। तो आपको अगर मैं यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन करा दूं तो उसका मतलब बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 3 4 क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आना है तो हमको ऐसे सोल्व करना है। अब आप उसके चाहे 10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लो, चाहे 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लो, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको बस समझना है कि ये पैटर्न होगा तो हमें ऐसे सोल्व करना है, और वो 3 4 क्वेश्चन से ही आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भाई, यहाँ पर ये देखिए पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है 14 जुलाई को। तो यहाँ पर बोल रहा है भाई ये द वैल्यू ऑफ x इन द प्रोपोर्शन 13:70 और 26:x। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। तो मैंने आपको बताया है अभी कि जब भी ऐसा आपको लिखा हुआ दिखाई दे आपको क्या करना है, पास पास वालों की आपस में गुणा कर दो और दूर दूर वालों की आपस में गुणा कर दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 गुणा 26 बराबर ये 13 गुणा x। अब देखिए 13 से 26 कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, और 70 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 140। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 140 आ गई। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट। क्लियर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर 9:22 और y/169। तो देखिए पास पास वालों की आपस में गुणा कर लो। यहाँ से हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो पास पास वालों की गुणा करेंगे तो y की y से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, y² बराबर 9 और गुणा 169। क्लियर है इतनी बात। तो y² की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 9 × 169। अब देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, तो 9 को अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालना है तो बाहर कितना आएगा, 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ऐसे ही 169 को अगर मुझे अंडर रूट से बाहर निकालना है तो बाहर कितना आएगा, 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169। क्लियर है इतनी बात। और 13 की 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 39 39। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 39 आ गई। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट। तो देखिए समझ पा रहे हैं आप कि कितना कम आपको क्वेश्चन को करने में समय लगेगा, और ये क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा जा रहा है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 7 जुलाई को आया हुआ है पीजीटी के एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए 2.5, 19.5, 12 और x। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो पास पास वालों के आपस में गुणा कर दो, 19.5 गुणा 12 बराबर दूर दूर वालों की आपस में गुणा कर दो तो 2.5 गुणा x। अब देखिए ये जो 2.5 है इधर जाके अपॉन में हो जाएगा 2.5
है ना। अब इसको सोल्व कर लो आप। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल आउट, 5 पंजे 25 और 5 से कितनी बार, 5 या 15, 5 नम 45। तो ऊपर कितना हो गया भाई 39 गुणा 12, नीचे बचा हुआ है 5। अब देखिए 39 के अगर मैं 12 से गुणा करूं तो आप एक काम कर लो, 39 नल मानकर इसको 40 से गुणा कर दो 12 की, एक बढ़ाकर 12 की गुणा कर दो। तो 12 की 40 से गुणा करेंगे कितना आएगा 480, 12 चौक 48, 480। और 480 में से हमें 12 माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने 12 की 40 में गुणा करी है, हमें करनी थी 39 में, इसलिए एक बार 12 माइनस करना पड़ेगा। तो 480 में से मैं 12 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 468। क्लियर है। और अपोन में है 5, तो 468 को मैं 5 से भाग करूंगा कितनी बार चला जाएगा, 5 नम 45 और 5 दिया 15 और 5 छंग 30, तो 93.6 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर तो कंफ्यूजन नहीं हुआ कि हमने 12 की 40 से कैसे गुणा कर ली, आप जो है डायरेक्ट जो है 12 की 40 से भी गुणा कर सकते हैं, सॉरी 39 से भी। यहाँ पर जो ये है 39 गुणा 12 अपॉन 5, तो आप जो है 12 की 39 से भी गुणा कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या किया है भाई, 12 की 40 से गुणा कर ली, एक बढ़ाकर 12 की 40 बार गुणा कर ली। अब लेकिन हमें 12 की 39 बार करनी थी, हमने एक बढ़ाकर कर ली, तो 12 की 40 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12 चौक 48, 480 और एक बार उसमें से 12 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें तो 12 की केवल 39 से गुणा करनी थी, इसलिए कितना है 468 अपॉन 5। क्लियर है, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाएं, तो ये तो एक कैलकुलेशन का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये 1 अगस्त 2025 को पीजीटी हिस्ट्री के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर ये बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, सी का वैल्यू बतानी है, सी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो देखिए पास पास वालों के आपस में गुणा कर दो, तो बी की बी से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर, दूर दूर वालों के आपस में गुणा कर दो, ए की सी से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा ए सी। अब देखिए बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 10, तो यहाँ पर 10 रख देंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 बराबर, ए की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, सी की दे रखी है, सी की वैल्यू 4 दे रखी, तो ए को ऐसे रख लेते हैं और सी की जगह क्या रख लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4 से 100 कितनी बार चला जाएगा 25, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा ए की ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी 5। अब ए की वैल्यू 5 आ गई, हमें चाहिए किसका मान सी का। तो देखिए सी बराबर कितना है 4 है, तो अगर मैं ए की जगह 5 रख दूं तो यहाँ पर हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सी बराबर 4, ए की जगह रख देंगे 5, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे। तो ये भाई क्वेश्चन थे कुछ, हाँ बस इतने ही क्वेश्चन मैंने लिए थे, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं बनता। अब आप पैटर्न समझ गए होंगे कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, पास पास वालों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दूर दूर वालों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जिन लोगों को भी मैथ से डर लगता है उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन जो है अच्छे हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप कर लो तो एटलीस्ट आपके 10 से 12 जो है नंबर बन जाएंगे 20 में से, है ना। और अभी कुछ देर में आपको जो है एक वीडियो भी मिलेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैथ्स को आपको कैसे तैयार करना है। जिनका पेपर अभी आने वाला है, आगे टीजीटी का पेपर आने वाला है, बहुत ज़्यादा समय उनके पास नहीं बचा है, तो आप मैथ्स को या फिर मैथ्स के कौन से टॉपिक को, किस तरह के क्वेश्चन को आप जो है सबसे पहले सॉल्व करो या पिक करो, जिससे कि आपका एटलीस्ट 10 से 12 नंबर आ जाए। जिन लोगों का मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, जिनको डर लगता है या फिर लगता है कि भाई हमें तो छोड़ के ही आना है, उनके लिए। बाकी जिनका अच्छा है उनके लिए भी मैं बताऊंगा सेम वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और ऐसे ही सीरीज हम जो है स्टार्ट रखेंगे मैथ्स की भी और रीजनिंग की भी, और इसकी जो है मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।